जय हिंद, जय भारत। चलिए शुरू करते हैं एक और धमाकेदार नई वीडियो के साथ में। आज का जो वीडियो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है सभी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 के बारे में। आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 के बारे में कि इसमें कब 2026 में भर्ती आने वाली है और इसके लिए क्या एज क्राइटेरिया होगा एंड क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा और किस तरीके से रनिंग होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ये सब कुछ चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं, एक जानकारी दे दूं, ये जो वीडियो, इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, पहली बात तो आप जानते हैं इसको, अग्निपथ स्कीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अग्निवीर की अग्निपथ स्कीम है, इसमें 4 साल के लिए जो रिक्रूट किए जाते हैं फौजी, उसके लिए ये स्कीम है। और आपको 2026 के बारे में हम बता रहे थे, तो 2026 में आने वाले 2026 के फैब में आने वाले, अभी 26 चल रहा है लेकिन फैब की बात कर रहा हूं मैं, फरवरी में लगभग अप्रोक्सीमेट 1 लाख वैकेंसी आने वाली है। जी हाँ, 1 लाख वैकेंसी। कैसे? जो अभी 2021 से ये स्टार्ट किया था, मतलब 4 साल होने के बाद जो पहले अग्निवीर भर्ती हैं वो आउट होने वाले हैं। उसके जस्ट बाद फैब में, बता रहा हूँ अप्रोक्सीमेट फैब में, ये नहीं कि फैब तो मार्च में तो आ ही जाएगी मे बी, लेकिन लगभग 1 लाख वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, और 1 लाख वैकेंसी जैसे ही आएंगी तो टूट के पड़ेंगे लोग बाग। ठीक है, तैयारी का अब ये जो चैनल स्टार्ट किया हमने बेसिकली इसी चीज़ के लिए स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपको एक मतलब पूरा सिलेबस कराएं, एक तरीका बताएं किस तरीके से करें, मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताएं किस तरीके से होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताएं कि भाई फिजिकल की तैयारी कैसे करें, रनिंग की तैयारी कैसे करें। ठीक है, बेसिकली हम ये सब कुछ चीज़ें आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक ये चीज़ें ओवरव्यू होना चाहिए, बाकी तो सब जानते ही हैं, सब कुछ वाकिफ है इस चीज़ों से। इंडियन आर्मी ने एक रिक्रूट अग्निपथ स्कीम के तहत चलाई, जिसमें 4 साल के लिए भर्ती किए जाते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य होता है डिसिप्लिन, ट्रेनिंग देना और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। ये मैं फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की बात किस लिए कर रहा हूं, अब मैं बता देता हूं आपको। जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की जो मैंने बात की है, इसमें जो भी आपके सीएपीएफ और स्टेट गवर्नमेंट में जो पुलिस वगैरह हुआ, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें छूट देती है। अगर जो 4 साल की जो भर्ती के बाद, 4 साल की ड्यूटी के बाद, अग्निवीर करने के बाद जब स्टेट गवर्नमेंट में आता है तो उनको लगभग, वो स्टेट वाइज होती है, वो वेरी करता है, 20% की छूट। जैसे मैं यूपी की बात करता हूँ, 20% की छूट है किसी भी मतलब पुलिस के एग्जामिनेशन में देंगे तो पुलिस के एग्जाम में 20% की छूट है। और सीएपीएफ में मैं अभी आपको बता देता हूँ, सीएपीएफ में बीएसएफ की बात करता हूं, बीएसएफ ने 50% की छूट दी है कि जो भी अग्निवीर रिटायर होके आएगा 4 साल के बाद, अग्निवीर जो रिटायर होके आएगा उसको 50% की छूट दी जाएगी। देखो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर के लिए। आप वहां से आए तो आपका फ्यूचर तभी भी, आपकी अपॉर्चुनिटीज आपके साथ में रहेंगी क्योंकि आपने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था। ठीक है, एंड देन उसके बाद चलते हैं सर आगे। दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए, अग्निवीर में भर्ती होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। मिनिमम एजुकेशन या एजुकेशन के हिसाब से, बाकी अभी देखो, अभी एक सेकेंड, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए क्लास 10th, आपको क्लास 10th होनी चाहिए, जरूरी है। एंड 45% एग्रीगेट एंड 33% हर एक सब्जेक्ट में, ईच सब्जेक्ट में होना जरूरी है। ठीक है, एंड अगर कुछ डिफरेंट आप, मतलब इंडियन आर्मी में, जीडी में, जनरल ड्यूटी में आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो, कि अगर आप एज अ ड्राइवर वहाँ पे वैकेंसी को ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसमें बेसिकली आप क्या करोगे, आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस आप लोगे एंड देन यू विल ज्वाइन एज अ ड्राइवर इन इंडियन आर्मी। ठीक है, उसके बाद अग्निवीर टेक्निकल की बात करते हैं, तो आपके लिए बता दूं, अग्निवीर टेक्निकल में 10+2 इंटरमीडिएट 12th में आपके क्या होना चाहिए, बेसिकली यहाँ पे आपके 50% मार्क्स, टोटल 50% मार्क्स होने जरूरी है। एंड एवरी सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होना
जरूरी है, ठीक है। एंड वो इसका अग्निवीर टेक्निकल के लिए एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है सर? आपको साइंस पढ़े हुए होने चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश, और इंग्लिश में मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए सर 50%, ये जरूरी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट में चल इसमें और दूसरा क्राइटेरिया क्या हो सकता है? अगर आप आर्मी एज अ टेक्निकल ज्वाइन करना चाहते हो, टेक्निकल अग्निवीर टेक्निकल ज्वाइन करना चाहते हो, तो सिंपल सा क्या है सर उसमें, अगर आप टेंथ हो एंड आफ्टर दैट यू कंप्लीटेड ITI या कोई ITI का कोर्स किया हो, क्या NSQF लेवल 4 का या उससे अबव का आपने किया हो, तो देन क्या कर सकते हो आप ज्वाइन कर सकते हो इंडियन आर्मी में अग्निवीर की तरह एक टेक्निकल, ठीक है। एंड उसके बाद आर्मी अग्निवीर क्लर्क की बात करते हैं, तो आपने 10+2 की है, इंटरमीडिएट एग्जाम पास किया है विद द स्ट्रीम, कौन सी स्ट्रीम के साथ में? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एंड विद 60%। आपके 60% मार्क्स हो, नंबर हो आपके 60% मार्क्स हो, एंड मिनिमम 50% ईच सब्जेक्ट सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश। और हाँ, इस जो अग्निवीर में अगर आप एज अ टेक्निकल ज्वाइन एज अ क्लर्क ज्वाइन करना चाहते हो, इसके लिए ये एक शर्त है कि 50% इंग्लिश में होना जरूरी है। मैथ्स, अकाउंट्स, बुक कीपिंग इन क्लास 12th इज मैंडेटरी है अगर आप क्लास 12th में, ठीक है। एंड इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे अग्निवीर ट्रेड्समैन की। अग्निवीर ट्रेडमैन में 10th पास वाले जो होते हैं, उसके लिए बेसिकली क्या होता है, आपको 10वीं क्लास में पास होना जरूरी है, और उसके लिए कोई शर्त नहीं है कि आपको कितनी परसेंटेज क्या है, लेकिन बट आपको 33% हर एक सब्जेक्ट में लाने जरूरी है। बाकी ऐसी कोई शर्त नहीं है कि 50% चाहिए, टोटल नंबर 50% चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, मतलब ये आप मान सकते हो अप्रोक्सीमेट 33% आपकी हो, तो आप क्या ज्वाइन कर सकते हो, अग्निवीर एज अ ट्रेडमैन ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद 8th के लिए क्लास 8 में पास होना जरूरी है। कोई आपके लिए ये नहीं है कि भाई आपको एग्रीगेट परसेंटेज चाहिए। एग्रीगेट परसेंटेज मतलब क्या होता है, मैं बता देता हूँ आपको, टोटल कुल मिलाकर परसेंटेज जो बोलते हैं हम इसको, वो उसकी कोई शर्तें होती हैं। तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है आपको 33% हर एक सब्जेक्ट में हो, तो यू कैन ज्वाइन इंडियन आर्मी एज अ अग्निवीर ट्रेडमैन, और अगर आप 8th क्लास में हो, ये 8th क्लास की शर्तें हैं, ठीक है। और ये जो चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक बार जरा देख लीजिए। दिस इज द एज लिमिट, ये एज लिमिट है अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हो, तो उसके लिए एज लिमिट है सर क्या, 17.5 से 21 साल तक की एज लिमिट है। ये आने वाली जो भर्ती आ रही है ना 2026 में जो आ रही है, फरवरी में, मैंने बताया ना ये आपको 2026 में जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए है ये सब कुछ चीजें, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। एंड अग्निवीर टेक्निकल के मैंने बता दिया आपको, एंड अग्निवीर क्लर्क के बारे में बता दिया। अच्छा, अब कुछ महिलाओं के लिए महिलाएं सोचती हैं कि भाई अग्निवीर मतलब आर्मी में के वैकेंसी आती है या नहीं आती, मैं बता देता हूँ। कुछ जानकारी ना होने के कारण नहीं ज्वाइन कर पाती, या आर्मी की उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती। बेसिकली इसमें गर्ल्स को, वुमेन को लिया जाता है आर्मी में एज आ मिलिट्री पुलिस के तौर पे। मिलिट्री वुमेन कोर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस की एक वुमेन कोर्प्स होती है, जिसमें आपको ज्वाइन करने के लिए क्लास 10th मैट्रिक्स विद 45% मार्क्स एग्रीगेट मतलब टोटल 45% मिनिमम है, आपको टोटल 45% होने चाहिए। एंड क्या होना चाहिए, 33% फॉर इन ईच सब्जेक्ट, और हर एक सब्जेक्ट में 33% होना जरूरी है। इनके लिए भी एज क्राइटेरिया वही है, 17.5 से लेके 21 साल तक, ठीक है। और अगर आपके पास, ये गर्ल्स की बात कर रहा हूं, अगर महिलाओं के पास में ड्राइविंग लाइसेंस है, लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो भी एज अ ड्राइवर ज्वाइन कर सकती हैं, किसमें, इंडियन आर्मी में की मिलिट्री पुलिस में, ठीक है। मिलिट्री कोर्प्स होती है इसकी, तो मिलिट्री पुलिस कोर्प्स में ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये देखो कुछ स्टैंडर्ड हाइट और ये क्राइटेरिया होता है। बेसिकली मैं बता दूं, ये वेरी करता है, ये स्टेट वाइज, जैसे एक रीजन हो गया है हिमालयन रीजन होगा, वेस्टर्न हिमालयन रीजन। यहाँ पे जो अग्निवीर के लिए जो 163 होती है सेंटीमीटर में हाइट, अग्निवीर टेक्निकल के लिए 163 सेंटीमीटर में होती है। एंड ये असिस्टेंट या जिसको हम बोलते हैं क्लर्क के लिए 162 होती है, ठीक है। तो ये अपना चेस्ट और वेट अकॉर्डिंग टू जो कि आर्मी की मेजरमेंट है उसके हिसाब से, ठीक है। ये वेरी करता है सर रीजन टू रीजन, जैसे कि ईस्टर्न रीजन की बात करें तो 160 सेंटीमीटर हाइट होगी,
ये जीडी और ट्रेडमैन के लिए होगी, ये अपना टेक्निकल के लिए होगी 157 एंड द 160 किसके लिए होगी, एक सेकंड बता देता हूँ, ये आपने होगी क्लर्क के लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक इस तरीके से वेरी करता है। जैसे कि प्लेन रीजन में देखते हैं, वेस्टर्न में 170 होता है, 170 टेक्निकल में होता है, 162 होता है अपना क्लर्क के लिए। तो ये जो हाइट है ये वेरी करती है रीजन टू रीजन। ठीक है, ये सब कुछ चीजें आप देख सकते हो। अच्छा, अब हम बात, ये क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस है। आप देख लेते हैं भाई सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। भाई देखो, सबसे पहले आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन से होकर गुजरना पड़ेगा, एंड उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा, एंड देन फाइनल मेरिट लगेगी। और फाइनल मेरिट में जब आप पास हो जाओगे देन यू विल बी सिलेक्टेड। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आप ज्वाइन कर लोगे आर्मी। ठीक है, ठीक है। अभी चलो, ये आपको बताया भाई किस तरीके से। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको ऑनलाइन रिटन एग्जाम के लिए आपको क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ती है। बेसिकली आपको फिजिकल टेस्ट के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, मेडिकल टेस्ट के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, एंड द फाइनल मेरिट आपको लग जाएगी, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, चलो अभी बेसिकली मैं सभी का ओवरव्यू दे रहा हूं। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट कि अब मैं जीडी के बारे में ना तो मैं ओनली जीडी के बारे में बात कर रहा हूं, और ना ही मैं खाली क्लर्क के बारे में बात कर रहा हूं। मैं टोटल ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये सब्जेक्ट आते हैं, और हम इन एक पर्टिकुलर के लिए, जैसे कि मान लिया अगर मैं जीडी की बात कर रहा हूं तो जीडी के लिए अलग से मैं क्लासेस स्टार्ट करेंगे, एंड अगर मैं क्लर्क की बात कर रहा हूं तो क्लर्क के लिए सेपरेट क्लासेस चलेगी हमारे पास में, एंड टेक्निकल के लिए सेपरेट क्लासेस चलेगी, ट्रेडमैन के लिए सेपरेट क्लासेस चलेगी। इस बात से आप टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि रिटन एग्जाम में क्या क्या आता है। सर रिटन एग्जाम में आता है मैथ्स, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, एंड द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक है, चलो आते हैं सर। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात कर लेते हैं। सिंपल सा फिजिकल फिटनेस टेस्ट में सभी को पता है 1.6 किलोमीटर की रनिंग चाहिए होती है। इसके लिए पुशअप जरूरी होती हैं, पुलअप्स जरूरी होती हैं, बैलेंस टेस्ट होता है। हाइट का मैंने आपको अभी बता दिया, हाइट वो वेरी करती है रीजन टू रीजन, किस रीजन में कहाँ पे आप बिलोंग करते हो, किस रीजन में आप कहाँ के आप रहने वाले हो, तो हाइट जो होती है उसके हिसाब से वेरी करती है। मतलब बदलती रहती है भाई रीजन के हिसाब से। अगर आप बात करते हैं चेस्ट वगैरह की, तो चेस्ट भी अकॉर्डिंग टू रीजन के हिसाब से, और आप वो स्टैंडर्ड वेरी करता है कि अब आर्मी का क्या स्टैंडर्ड है, उस टाइम पे क्या वो ले रहे हैं। बाकी अभी इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी हम फिर से एक वीडियो लेके आएंगे जहां पे आपको पूरा डिफाइन करेंगे भाई क्या क्या चीजें होने वाली हैं। ठीक है, वेट वगैरह एज पर आर्मी चार्ट के हिसाब से वेट होगा। उसके बाद आ जाते हैं सर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले आपको अच्छे से दिखना जरूरी है, गुड विजन। कोई मेजर डिसीज ना हो जो आपके मेडिकल या आपकी नौकरी में आपको कभी आगे डिस्टर्ब करे। नो फ्लैट फुट, कोई फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। ओवरऑल फिजिकली आपको फिट होना जरूरी है। ये मेडिकल एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया। भाई इंडियन आर्मी में अगर आप भर्ती होते हो तो मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका अच्छा विजन होना चाहिए, अच्छे से, ना तो कोई मेजर डिसीज होना चाहिए जो आपको कोई बड़ी बीमारी ना हो जिससे आपको फिर आर्मी में जॉब नहीं कर पाओ, कोई फ्लैट फुट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद, क्योंकि आपका मैंने बता दिया आपको रिटर्न एग्जाम के बारे में, रनिंग के बारे में बता दिया भाई रनिंग का क्या प्रोसीजर है, कितना क्या होगा, पुशअप्स रनिंग 1.6 किलोमीटर, एंड उसके बाद मैंने आपको बताया मेडिकल एग्जामिनेशन किस तरीके से होता है। तो ये अभी एक जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन की एक नई वैकेंसी आने वाली है 2026 में। अभी से आप तैयार हो जाइए। हमारे इस चैनल पे त्रिनेत्र डिफेंस एकेडमी पे आपको देखने को मिलेगा पर्टिकुलर क्लासेस फॉर एवरी क्या वैकेंसी। जैसे कि मान लिया आर्मी जीडी के लिए है तो जीडी के लिए प्रॉपर क्लासेस चलेगी। ठीक है, अगर टेक्निकल है तो टेक्निकल के लिए प्रॉपर क्लासेस चलेंगी, अगर ट्रेडमैन है तो ट्रेडमैन के लिए प्रॉपर क्लासेस चलेगी। वी आर वेटिंग फॉर योर कि अगर कोई वो जो वैकेंसी आने वाली है तो फरवरी में वो वैकेंसी आ जाए, एंड उससे पहले हम आपको एक ओवरव्यू दे देंगे भाई हम जीडी के लिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी कि अग्निवीर जीडी के लिए क्या सिलेबस होता है और उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपसे बातें करके, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।